आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर्गीय दान और वरदान कैसे मिलते हैं और मिल जाए तो पहचान कैसे करें, इस विषय पर। पहला कुरिन्थियों 12 का 1 वचन में कहा गया है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अज्ञान रहो, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन या पास्टर पासबान हैं जिसे दान और वरदान मिल तो गए हैं, मगर उसकी पहचान और इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि 4 वचन के अनुसार वरदान कई प्रकार के हैं, जैसे किसी को बुद्धि और ज्ञान जैसे सुलेमान को मिला था, तो किसी को विश्वास और चंगा करने का, और किसी को सामर्थ्य के काम करने का, और किसी को भविष्यवाणी करने का, तो किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का, और इन सब में किसी बातों को जो सही है कि नहीं परखने का भी दान दिया जाता है। किसी को 1 या 2 तो किसी को 3 या 4 वरदान एक साथ दिया जाता है, जिसे तोड़ा भी कहा जाता है। किसी को 2 तोड़ा तो किसी को 1 तोड़ा तो किसी को 5 तोड़ा अर्थात वरदान दिया जाता है। अब सवाल यह है कि यह सब वरदान कब मिलती हैं और क्या करने से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो हमें अब ऐसे क्या सावधानी बरतनी है जिससे हम भी असाधारण चेला बने। श्रेष्ठ गीत 2 का 15 वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, जो छोटी लोमड़ी दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यशायाह 5 अध्याय के अनुसार दाख की बारी हमारे जीवन अर्थात हमारे मन को कहा गया है। हम लोग को ही दाख की बारी कहा गया है, हम ही लोग दाख की बारी हैं, और हम लोगों के अंदर विश्वास का फूल लगता है। हम विश्वासी अक्सर जब प्रभु में आते हैं तो बड़े बड़े बुराइयों को जो शैतान करवाता है छोड़ देते हैं और उसे हटा देते हैं, और प्रभु यीशु में ईमान लाकर अपने मन में विश्वास का फूल खिलाते हैं। मगर कई बार हम लोग छोटे छोटे कुड़कुड़ाहट या गुस्साना या अनाज्ञाकारिता या कलीसिया के प्रति ईमानदार नहीं रहने से, जिसके कारण हमारे विश्वास का फूल मुरझाने लगता है। जो हमारी दाग की बारी हमारे मन में जो विश्वास लगता है उसे यही छोटी छोटी लोमड़ियाँ बिगाड़ती हैं। इन्हीं बातों को छोटी लोमड़ी कहा गया है, जो दाग की बारियों को अर्थात मन को बिगाड़ती हैं। उत्पत्ति 1 का 28 वचन में परमेश्वर ने मनुष्यों को यह आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूल के बाद ही फल आते हैं, और फल के बाद अर्थात आत्मा के 9 फल के बाद दान और वरदान आना शुरू हो जाता है। लूका 13 का 6 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। अर्थात उस व्यक्ति के साथ 3 वर्ष से परमेश्वर आना जाना कर रहा है, फल ढूंढ रहा है उसकी आत्मिकता में, परंतु नहीं पाता। इसका मतलब यही है कि प्रभु यहोवा आपके जीवन में आता है और दान वरदान देकर अपने लोगों को नरक से बचाना चाहता है, जहाँ रोना और अत्यंत दांतों का पिसना और चीख पुकार है। मगर हम में से बहुत से भाई बहन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ नहीं पाते, और फूल में फल आने से पहले फूल को छोटी छोटी नकारात्मक व्यवहार झड़ा देते हैं, रौंद देते हैं, और 4 साल 5 साल विश्वासी होने के बावजूद हमें फल नहीं लग पाते। इसलिए प्रभु ने कहा, लूका 13 का 7 वचन में कहा है कि लोगों को जीवन में मैं 3 वर्ष तक
अवसर देता हूँ, 3 वर्ष तक आना जाना करता हूँ, फल तलाशता हूँ, फल और दान वरदान पाने के लिए। उसके बाद भी जो नहीं फलता उसको मैं छोड़ देता हूँ। और वचन में कहा गया, जो नहीं फलता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए आप सभी मेरे विश्वासी भाई बहनों, जरा इस विषय में अपने जीवन को, अपने विचार में मनन करें परमेश्वर के वचनों में, कि जो छोटी लोमड़ी दाख की बारियों को अर्थात हमारे मनों को डिस्टर्ब करके बिगाड़ती हैं, दान वरदान से और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर कर देती हैं, उन्हें पकड़ ले और परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़े। और जो विश्वासी के जीवन में दान वरदान आ गए हैं, वो लोग भी छोटी लोमड़ियों से सावधान रहे, क्योंकि वह दाख की बारियों को बिगाड़ देता है। ताकि आप और भी फूले फलो, और निश्चय आप सभी इस वीडियो के द्वारा जाने होंगे कि छोटी लोमड़ियों को पकड़ने के बाद ही, फूल लगने के बाद ही फल लगते हैं, और उसके बाद दान और वरदान आती है। ये फल का मतलब आत्मा का फल है। फूल के बाद फल आएंगे, उसके बाद दान और वरदान, स्वर्गीय दान और वरदान आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे, और आप सभी परमेश्वर के सामर्थी दास और दासियां या जन या विश्वासियां चुने हुए में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आप सभी निश्चय इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कैसे हमें लोमड़ियों को पकड़कर दान और वरदान अपने जीवन में आने देना है। तो निश्चय इस चैनल को आप लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बड़े हियावा के साथ और भी मसीह के भेद भरे वचनों को भाई बहनों विश्वासियों तक फैलाते रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, आप सबका प्रेम बना रहे। आमीन।